लोकसभा चुनाव को लेकर जहां उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, तो दूसरी तरफ अभी एनडीए अलायंस को लेकर चर्चाएं हैं कि वहां पर सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होने वाला है, कितनी सीटों पर भाजपा और उसके तमाम साथी दल चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच काफी सुर्खियों में है ओम प्रकाश राजभर कि ओम प्रकाश राजभर को इस बार बीजेपी कितनी सीट देगी। ओपी राजभर बुधवार को यूपी के मऊ जनपद में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी दिली इच्छा बताई कि वे यूपी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीट की मांग कर दी। ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी बिहार में भी 2 सीटें मांग रही है। ओपी राजभर ने कहा कि अगर हमें ये सीटें मिलती हैं तो हम अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द करके सीटों को पूरी ताकत से जीतने में लग जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस बार एनडीए को 80 की 80 लोकसभा सीट जिताना। लेकिन देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की अभी तक बीजेपी ने एक नहीं सुनी, जिसे कहते एक, क्योंकि मंत्री बनाए जाने की चर्चा पिछले 1 साल से हो रही है। किसी का पता नहीं कि उन्हें कब मंत्री पद मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। जयंत चौधरी भी आ गए हैं, उनकी पार्टी के नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। ना जाने यहाँ पर अभी क्या कुछ बातें चल रही हैं, ये चर्चाओं का विषय है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश के साथ आ जाते तो अब तक तो उन्हें सीटें मिल भी जाती और अब तक तो सीटों का बंटवारा हो भी जाता, जैसा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में था। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से इस बार अल्टीमेटम दिया है भारतीय जनता पार्टी को और अपने तेवर दिखाए हैं कि वे लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से कम नहीं 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर अपनी जीत कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अकेले दम से भी जा सकते हैं, ये भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ आते तो अब तक तो बात बन जाती। लेकिन ओपी राजभर का साफ कहना कि अखिलेश सम्मान नहीं करते, अखिलेश की पार्टी में लीडर नहीं बल्कि लोडर की जरूरत होती है। इनको लीडर की आवश्यकता नहीं, ये किसी दूसरे की राय सलाह मशवरा नहीं लेते, ये अपनी चलाते हैं। तो इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था। लेकिन इसमें उनका दर्द झलक रहा था कि वह अखिलेश यादव से मान सम्मान और कहीं ना कहीं उनसे लीडर वाली उम्मीद कर रहे थे कि उनको भी आगे किया जाए। लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखा तो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन गठबंधन बदलने में समय नहीं लगता। भले ही इस समय कांग्रेस को 17 सीट, चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट और खुद करीब 62 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हो समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर 1-2 सीटों पर भाजपा के खिलाफ सुभाषपा को समर्थन कर देती है तो बात बन सकती है। अब देखते हैं कि अखिलेश का क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।